And welcome ladies and gentlemen, you watching Radio Azad on TV1। मैं हूँ आज़ाद, प्रोग्राम है बोल खिलाफ आज़ाद हैं तेरे। आज के इस स्पेशल शो का बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक हंसता खेलता हुआ नौजवान जो जाने कहाँ से नमूदार हुआ। मैं स्टेज की दुनिया से नमूदार हुआ, 2 फिल्म्स उसने की और जो फिल्म है, एक्टिंग है, उसके आसमान पर छा गया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, इस काम के खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, लिखारियों का लिखारी है, मलंगों का मलंग है। और मेरा ख्याल है इनके बारे में खावर साहब ने कहा था, अयूब खावर साहब ने, कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। कहते हैं यह आदमी एक्टर होता है या नहीं होता। एक आदमी सर तापा 3 दिन का इनका और मेरा साथ है। 3 दिन में मैंने सर तापा इनको सिर्फ एक्टर देखा है। मेरा नहीं ख्याल ये जितनी खूबसूरती से एक्टिंग करते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। पूछते हैं उनसे। नाम है जी उनका यासिर हुसैन। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो मुझे सर ना कहें नहीं, क्यों? कुछ 150 साल का एज डिफरेंस है हमारा। ये तो पता नहीं मेंटल कैलिबर का कहा है या किस चीज का, ये एक्टिंग का तूने कहा है। बाकी सही कह रहे हो, मेंटल कैलिबर का भी है। नहीं, 150 साल माशाल्लाह एक्टिंग का मुझे 150 का लग रहा है। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताइए, हमारा ये छोटा सा एक शो है जो दुनिया में देखा सुना जाता है, TV1 के ऊपर भी जाता है और रेडियो आज़ाद पे है। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ रेडियो आज़ाद की तरफ से, TV1 की तरफ से। पहला सेगमेंट है हमारा लाइफ इन 5। इसमें 5 मिनट में आपने हमें ये बावर कराना है कि आप दिखाना है हमको, हम आंखें बंद करेंगे, हमारी ऑडियंस वो देख सकें रेडियो वाले, कि आप कहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल कहाँ गए और पहली दफ़ा स्टेज पर कब चढ़े। यहाँ तक आपने मुझे बताना है, आगे वील टेक इट फ्रॉम देयर। मेरा नाम यासिर हुसैन है और मेरा ताल्लुक बेसिकली कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। मेरे अब्बा, कहानी बहुत ट्विस्टेड है थोड़ी सी, लेकिन मैं 5 मिनट पूरी करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा तेज़ बोलूँगा। हुआ ये कि मेरे अब्बा मेरे दादा जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ से जब वो रिटायर हुए तो अब्बा की पैदाइश से पहले वो जेलम आ गए कश्मीर से। अब्बा की पैदाइश जेलम में हुई, कुछ अर्सा वहाँ गुजरा, फिर वापस कश्मीर चले गए, फिर अब्बा वहाँ से कराची आ गए, अम्मा कराची में थी, दोनों की शादी हुई, हम लोग सब वहीं पैदा हुए। लेकिन जब मैं 5 साल का था तो हम रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। वहाँ मैंने कुछ टाइम गुजारा, स्कूलिंग की वहाँ पे। वहाँ मैंने पहली दफ़ा कलियाँ देखा, जिनके एक बहुत बड़े स्टार यहाँ पे भी मुझे मिले हैं। मैं बड़ा खुश हूँ उनसे मिलके। तो वो कलियाँ मैंने देखा, शायद वो शायद मेरी वाहिद सबसे पहली चीज़ है जो मैंने शायद 8 साल की उम्र में देखी थी और वो मेरे सामने स्कूल में परफॉर्म हो रहा था और लाइव चीज़ मैंने जो सबसे पहली देखी वो कलियाँ ही था, अंकल सरगम का। और उसके बाद TV पे चीज़ें देखते थे, TV देखने का बहुत शौक था। फिर हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ से मुझे कॉल आई कि भाई मैंने थिएटर शुरू कर दिया वहाँ पर, NGOs के लिए छोटा मोटा। तो थिएटर शुरू कर दिया, मैंने कहा था ना जब थिएटर आ जाएगा तो बात हम आपस में कर लेंगे। थिएटर कैसे शुरू कर लिया? ऐसे थोड़ी हो जाता है कि थिएटर शुरू कर लिया। मैंने FA किया तो स्कूल में मैं करता था थिएटर। अच्छा। तो स्कूल हमारा बड़ा अच्छा था, थिएटर फ्रेंडली था। जैसे स्कूल में पहली दफ़ा ऐसा हमने देखा कि पिंडी के किसी स्कूल में उन्होंने हमसे कहा कि भैया आपसे हम इतने इतने पैसे लेंगे और हम अंकल सरगम की पूरी टीम बुलाएंगे स्कूल में, तो आपके सामने स्टेज परफॉर्म करेंगे वो। तो हमें बड़ा एक्साइटिंग लगा। तो हमने जो कुछ करके, तो मिडिल क्लास में इतने पैसे तो होते नहीं, तो कुछ कर करा के हमने पैसे जमा करके दे दिए स्कूल वालों को और वो आ गए और हमने देख लिया। तो एक शौक सा हो गया उसका पैदा, एक्टिंग का, कि यार हम भी कर सकते हैं ये तो, मतलब ये तो मजे की। तो फिर हमारे स्कूल में भी होने लगे, तो फिर हमने भी करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से थिएटर का तो शौक वहीं से हो गया था कि स्टेज पे चढ़ना सीख लिया था, हालांकि वो छोटा सा स्टेज था। तो उसके बाद फिर NGOs के साथ काम किया इस्लामाबाद में। मैंने कॉलेज किया कोई 2 साल, FA किया और FA के बाद मुझे लगा कि यार पढ़ाई मैं नहीं कर सकता हूँ, पढ़ाई थोड़ा मुश्किल लग रही थी मुझे, चीज़ को याद करना और फिर जाकर लिखना पेपरों में, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने घर वालों से कहा कि यार मेरी अगर माने तो मुझे ना पढ़ाएं और मुझे कुछ काम करने दें, तो मैं एक तो सपोर्ट भी कर सकूंगा आपको और साथ साथ कुछ अपना भी काम हो जाएगा। तो मैंने फिर इस्लामाबाद किया और वहाँ पे कुछ NGOs थी, साशे थी और रोज़न थी और इस तरह की। तो वहाँ पे मैंने फिर थिएटर शुरू कर दिए जो डॉरी के ख़िलाफ़ होते थे और चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़, एड्स पे और इस तरह की चीज़ों पे होते थे, सोशल बिल्कुल इश्यूज़ पे होते थे ज़्यादातर। तो डॉक्टर अक्षिंदा परवीन होती थी, वो एक NGO चलाती थी साशे, तो वो उसके साथ हमने मिलकर काफ़ी काम किया। फिर अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए किया थिएटर। तो मैंने जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनके बाजू कट गए, हाथ कट गए, पाँव कट गए, सर फटे हुए हैं और हम उनके सामने एक पपेट शो कर रहे हैं और उनके सामने थिएटर प्ले कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं,
तो कटे हाथ का बच्चा अगर हंस रहा है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया उसे देख के। तो मुझे लगा कि यार यही सीन है, और आज भी मुझे खुशी होती है कभी भी किसी टीवी की पर्सनालिटी से मैं मिलूँ या किसी भी ऐसे इंसान से जिसने मुझे कभी 1 मिनट भी इंटरटेन किया, तो मुझे लगता है वो बड़ा उसने मुझे पैसे दे दिए, जैसे कि उसका बड़ा एहसान है मुझ पर कि उसने मुझे उस वक्त एंटरटेन किया था जब बड़ा मैं हर इंसान नॉर्मली हर वक्त तो खुश नहीं फिर रहा होता, थोड़े डाउनर में ही होता है। तो उस वक्त अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल जाए तो मैं बड़ा याद रखता हूँ उसको। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा ऐसा काम है जो शायद ज़रूरत है जिसकी दुनिया में। अच्छा, मुझे ऐसे ये बताया, मैंने बहुत कम स्टार्स देखे हैं। अब तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं ना, आप स्टार हो गए, लोग आपको जानते हो। बिल्कुल शक है, हाउस होल्ड मुझे शक है मुझे नहीं शक। और ये बड़ी अच्छी बात है, इस तरह तो काम करता जाएगा। तो बहुत कम होता है कि जब आदमी खुद अकम्पलिश्ड हो जाए ना, तो उसके अंदर का बच्चा जो है ना, वो उसको काबू में कर लेता है। लेकिन मैंने जितने प्यार मोहब्बत, जितने स्टार स्ट्रक आपको देखा है, या जैसे लोगों को आपने जा के तो उनको हॉन्ट किया है कि जी मैं आपका जाके लोगों को ये बताओ, सबसे अच्छी स्टोरी किसी बंदे की हो जिसको आप स्टार स्ट्रक हो गए तो बिल्कुल ही आपका दिमाग और या आपको उसके पीछे रोशनी नजर आने शुरू हो गई हो या कुछ हो गया हो कमाल। मैं इमरान खान साहब से जब मिला, पीटीआई से हटा के बता रहा हूँ, कितने पुराने दिन की बात? ये बात है कोई मैं विजय था उस पे आग टीवी पे। अच्छा। ये बात है कोई 6 साल 7 साल पुरानी। तो मुझे एक कॉल आती है कि भाई इस तरह आपको इमरान खान के जलसे पे होस्टिंग करनी है, ऐसे जलसा कंडक्ट करना है, बहुत सारे होस्ट होंगे, थोड़ी थोड़ी देर करना होगा। तो मैंने कहा जी मुझे तो घर की तरफ से इजाज़त नहीं है, मेरी अम्मा नहीं चाहती थी कि जलसों वलसों में ना जाया करो, इस तरह होता है ना, वालिदैन मना करते हैं। तो मैंने कहा यार कि मैं अम्मा मना करती हैं तो मैं नहीं जाऊँगा जलसे पे। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा चलें, फिर कोई मुझे अगर कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाए। तो मैंने उनको सारे वीजेस के कॉन्टैक्ट्स दे दिए जो मेरे पास थे फ़ोन में। तो बड़े खुश हुए, उनका कोई काम वगैरह हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाएं सुबह। तो मैं अपने 3-4 दोस्तों को लेके पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ जब मैं पहली दफ़ा कमरे में घुसा तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए, पीछे एक खिड़की है, वहाँ से एक रोशनी निकल रही है और वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान मुझे नजर आया वाइट कपड़ों में ना। और जाहिर है आपने हमेशा से तस्वीरों और टीवी में देखा था उनको, अब जब वो सामने आ गए तो मैं तो अजीब हो गया। और वो उठ के आगे मुझे मिलने के लिए गए कि यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो मैं तो जाके मैं अजीब हो गया ना, मुझे समझ नहीं आई 5 मिनट ये मेरे साथ हुआ क्या। ये जो तुम्हारा कमाल है ना, ये मिमिक भी कर लेते हो बहुत अच्छा, आवाज भी आप बना लेते हो, कमाल। नहीं, बहुत बुरा मिमिक हूँ मैं, इतना अच्छा मिमिक नहीं हूँ। सरदार खान अभी करा लेते हैं। कौन सरदार खान कैसे करते हैं वासीपुर में? मेरा और तुम्हारा वो सारे सेंसर हो जाएंगी बात। सिर्फ ये गैंग्स ऑफ वासीपुर अगर किसी ने देखी है तो वो सब कुछ सेंसर हो जाएगा। बट मार दिए होगा वो तो कह सकते हो ना, बहुत अच्छा। वो तो बिल्कुल उसी तरह कहते हो। कहा मार दियो का? हाँ मार दियो हो। एग्जैक्ट सरदार खान नाम है हमारा। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे का जुमला काट दिया हमने। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ, लिखना ठीक हो गया, एक्टिंग भी आपने, शौक था, टीवी देखा आपने, फिल्म, इंटरेस्टिंग बात आने वाली। हाँ, तो ये लिखने का क्या चक्कर है? लिखने कब शुरू हो गया? यार मैं अभी भी अपने आप को राइटर नहीं मानता, क्योंकि मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो हैं अनवर मकसूद साहब, एंड ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मेरे ख्याल में नहीं उनसे अच्छा कोई कॉमेडी लिख सकता है अभी, या फारूक कैसर साहब हैं, या अताउल हक कासमी साहब हैं। इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में तो नाम है जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अलिफ नून में जो होते थे, अलन जो बनते थे, मुझे अभी जहन से नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन वो बड़ा अच्छा उनका भी हिस्से में जाता। लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल राइटर नहीं मानता। मैं राइटर बना कैसे ये बताता हूँ कि मैं जब NGOs में काम कर रहा था तो हमें थिएटर करने के पैसे मिलते थे एक्टिंग के 300 रुपये, और राइटर को मिलते थे 1500 रुपये, जो वो स्किट या ड्रामा आधे घंटे का या 10 मिनट का या 15 मिनट का 20 मिनट के इतने देर का ड्रामा होता था। तो वो जो लिखता था तो उसके मिलते थे इतने, और हमें मिलते थे 300 या 500। लीड रोल तो 500, छोटा रोल तो 300, और अगर आप माइम कर रहे हैं तो 200। अच्छा। मतलब अगर आपका बोलने का रोल नहीं है, आपको सिर्फ साइलेंट है कि इधर आओ नौकर आया और उसने चाय रखी और चला गया, उसको 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है। एक ही दिन की परफॉर्मेंस होती थी और एक दिन की रिहर्सल, 2 दिन का काम होता था। तो ये बहुत कम पैसे थे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सन 1901 का आदमी हूँ। ये पैसे कम मिलते थे सिर्फ। मतलब जैसे स्टेज पे 1500 आपको मिल रहे हैं तो 100 रुपये किराया होता था टैक्सी का पिंडी से इस्लामाबाद, ऐसा कोई सीन था मेरे ख्याल में। 100, 150, 200 इतना किराया होता था। तो जिस बेचारे को 200 मिले उसका तो किराया ही लग गया। अगर वो वैगन में नहीं गया और टैक्सी पे गया तो उसके तो पैसे वहीं पूरे हो गए। तो फिर मैंने देखा यार ये जो लिखने वाले हैं वो तो बहुत डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, मतलब कि सिंपल, तुम जहेज क्यों ले रहे हो अगर जहेज पे हो रहा है, या ओहो मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हें तो एड्स है। तो इस तरह टाइप चल रही थी चीज़ें। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक तो लपेटना चाहिए, थोड़ा इसमें ह्यूमर डालना चाहिए ताकि लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि मैं देखता था कि वो फेस्टिवल्स होते थे पूरे ना, एक दिन में 6 NGOs प्लेज कर रही हैं अपने इशूज़ पे, तो वो देखना बड़ा बोरिंग हो जाता था।
क्योंकि वो सीधे सीधे उस इशू पे बात करते थे। तो मैं कहता यार थोड़ा कॉमेडी ऐड कर दें, कुछ ऐसा कुछ करें कि शुगल हो जाए, थोड़ा म्यूजिक ऐड कर दें, थोड़ा डांस ऐड कर दें उसके अंदर, तो हमारे ड्रामे थोड़े इंटरेस्टिंग होते थे। ठीक है। तो फिर मेरा एक दोस्त था फ़हीम आज़म, उसने कहा कि यार मेरी जॉब लग गई है। उसको पहले इश्क हो गया था, फिर उसकी जॉब, इश्क में अक्सर लोग जॉब पकड़ लेते हैं कि अब तो शादी करनी है। हाँ, कि उसने जॉब पकड़ ली, तो उसने कहा कि अब ये तो मैं काम करूंगा नहीं, कि ये तो ठीक काम है भी नहीं। फिर जॉब रह जाती है और इश्क का हाथ से निकल जाता है। यही हुआ। अच्छा, ठीक है। तो पता नहीं फ़हीम और उसकी बीवी देख ना लें यूट्यूब में पहुंच जाएगा उन तक इंशाल्लाह। तो हुआ ये कि फिर मुझे चांस मिल गया, उसने मुझे वहाँ पे लगवा दिया, एज राइटर इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कुछ चीज़ें लिखी 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट की। उनको पसंद आई कि इसमें तो जोक्स वोक्स भी हैं। उस वक्त ये होता था कि जो किसी बड़े से जोक सुना या कि कहीं सुना या कुछ अपना भी बना लिया, ये दोस्तों यारों में तो करते ही हैं हम सब, तो मैं वो लिख लेता था। तो उस तरह करते कराते वो फिर ज़्यादा पैसों के चक्कर में मैंने राइटिंग शुरू की। तो मतलब अंदर से आवाज़ आई, जैसे पुराने ज़माने में आती थी, नाच मेरी जान पैसा मिलेगा। हाँ। तो आपको आई लिख मेरी जान थोड़ा ज़्यादा पैसा, 1500 मिलेगा, 500। तो अभी भी शायद मेरे चर्चे एक्टिंग के हैं, लेकिन पैसे मुझे ज़्यादा लिखने में मिलते हैं। अच्छा, ये बताओ, कराची टू लाहौर, हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज आप स्टेज करते करते कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो जाते रहे, स्टेज का सीन मैं पूछता हूँ, लेकिन ये फिल्म कैसे हुई? मैं जब कराची में कर रहा था आग टीवी पे काम, तो वजाहत जो डायरेक्टर है हमारी फिल्म के, वो थे उसके हेड। तो वजाहत ने वहाँ से छोड़ा चैनल, उसको भी ऐसा लग रहा था कि यार वो रुक गया है बिल्कुल ना, एक चैनल भी इतना बड़ा नहीं था। तो मैंने भी छोड़ दिया था उसके बाद, कुछ वजह से, उससे पहले ही छोड़ दिया था इनफैक्ट। तो उसके बाद हम दोबारा मिले, और मैं उस वक्त थिएटर भी नहीं कर रहा था, तो थिएटर भी छोड़ दिया था मैंने। तो मैंने कहा कि यार मैं मतलब फारिग ज़्यादा रह रहा था मैं, और दूसरे शहर में, वो भी घर वालों से दूर। तो ऐसे में अक्सर वो हो जाता है, इंसान थोड़ा सियाना हो जाता है। तो वजाहत में मैंने डिसाइड किया कि यार हम जो भी कुछ भी लिखते हैं वो नहीं होता, सिलेक्ट नहीं होता। हम जो लिखते थे चैनल्स को लगता था यार ये तो अजीब सा है, नहीं, आप ऐसा करें, बुलबुले टाइप कुछ बना दें। तो ना एक चीज़ चल गई तो बस वैसे ही कुछ बनाई जाए। तो हम कहते थे यार वो तो हो रहा है, वैसा क्या बनाए। तो हम जो भी लिखते थे वो नहीं हमारा सिलेक्ट होता था। तो मैंने कहा यार ये कैसे चलेगा। वजाहत ने कहा यार एक काम करते हैं, हम फिल्म बनाते हैं, वो हमारी फिल्म कौन रोकेगा ना। तो हमने फिल्म लिखनी शुरू कर दी। तो वो हमने लिखी कोई 2.5-3 साल, हम बस रोज़ बैठ के लिखते रहते थे और चेंज करते रहते। तो इस तरह से फिर वो फिल्म। अच्छा, अब एक्टिंग की तरफ आए। मैं खुद बजाते खुद 30 साल तक स्टैमरर रहा हूँ। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। फैमिली मेरे फादर थे, उसके बाद हम मेरे बहन भाइयों में भी हम काफ़ी, आपकी फैमिली सब मोती हैं? हम मोती हैं सारे। तो ये जो मोती का कैरेक्टर को कंसीव किया, और मैंने इसके अलावा बड़े स्टैमरर्स देखे हैं फिल्मों में जिन्होंने रोल किए हैं, कमाल किए हैं लोगों ने, लेकिन इससे अच्छा किसी ने नहीं किया। तो क्या एज की वजह से थी या उसकी टाइमिंग थी या क्या है ये? एक तो ये कि तुझे यही एक काम करना था, तो दोनों फिल्मों में एक ही काम किया तूने। ये तो देखिए मेरी नॉन वर्सिटिलिटी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक इतना अच्छा कर लिया कि दूसरी में वही काम है तेरा। तो असल मेरा एक दोस्त है इसाक खान, वो हयात है माशाल्लाह, और रहता है पिंडी में। वो हमारे स्कूल फ्रेंड है, और वो स्टैमर करता था बड़ा दबा के। और उसका ये था कि वो स्टैमर करने के साथ साथ विटी भी था। अब विटी होने के लिए आपको स्टैमर को मारना पड़ेगा। और ये बात आपको सिर्फ जो है ना यासिर ही बता सकता है अपने अंदाज में कि वो दबा के स्टैमरर था। इस छोटी सी बात का कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। अभी आए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। और हमारी आज की खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ हैं जी, यासिर हुसैन साहब, और यकता हैं, मनमौजी हैं और मरंजा मरंज शख्सियत। बड़े अरसे के बाद मैंने यूज़ किया ये लफ्ज़ मरंजा मरंज, क्योंकि ऐसी शख्सियत ही नहीं आई अभी तक हमारे पास। तो चलिए करते हैं उनसे बात। जी यासिर, हम बात कर रहे थे इसाक खान की। हाँ जी। हाँ, क्या इसाक को मैंने बड़ा देखा, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो स्टैमर करता है और साथ साथ वो फनी भी है, और वो अपनी बात करना चाहता है। तो वो मुंह पे लोगों के हाथ रख देता था कि यार मुझे पहले बोलने दो, और फिर वो टाइम लेता था उसमें, और लेकिन फिर भी जोक देता था वो। मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने इस कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया, और फिर वजाहत ने कहा ये तुम करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ये कैरेक्टर किया, और मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये कैरेक्टर जब ये बोले तो जो जोर लगने में जिस तरह का मुंह बनता है, वो थोड़ा सा शायद लोगों को बुरा लगता है या ऑफ लगता है कि यार ऐसे कोई बोल रहा है। तो मैं चाहता था कि यार ऐसा होता है तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूट लगे। हाँ, नहीं क्यूट लगे ना लगे, तो क्यूट लगे, होता सच लगे। हाँ। बुरा झूठ ना लगे, ऑथेंटिक हो। हाँ, ऑथेंटिक हो। कि अगर मैं बोलूँ कि मैं यूँ करूँ कि मैं ये ना करूँ, नो,
ये मैंने किया है हालांकि फिल्म में। ये तो अगर शाहरुख खान मिमिक कर रहा था शाहरुख को, तब मैंने किया था। हाँ, जैसे तो मैंने कहा अगर शाहरुख करेगा तो ऐसे ही करेगा शायद। तो ये मैं नहीं चाहता था कि पूरी फिल्म में ऐसा ना हो। ये एक जगह मैंने मिमिक किया था शाहरुख को फिल्म में, तो वो ये पॉइंट है। तो मैं पूरी फिल्म में ऐसा नहीं, पूरी फिल्म को रियल रखना चाहता था। ठीक हो गया। तो मैंने कोशिश की कि वैसा हो। अच्छा मुझे ये बताएं, उसके बाद ये यहाँ तक तो लोगों को पता है 2 फिल्म्स आई, इससे पहले लोगों को शायद ये भी पता है कि आपने स्टेज पे बहुत काम किया, इतने सालों तक काम किया, तब यहाँ तक पहुँचे, टाइमिंग इसलिए इतनी अच्छी है। ये बताइए, अब बहुत सारा एकदम काम खुला है और आपको, तो आप तो इंडिया तक पहुँच गए हो। नहीं जी, इंडिया तक मैं हाजिर पहुंचा जरूर हूँ। हाथ लगा। हाँ, हाथ को आया, मुंह ना लगा। बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरी फिल्म पाकिस्तान में आई है और मेरी फिल्म, दूसरी फिल्म भी पाकिस्तान में आई है और वो पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं और दुनिया भर देख रही है, इंडियंस भी देख रहे हैं। और कोई हर्ज नहीं है इंडिया में काम करने से भी। जो भी है वो गवर्नमेंट्स के दरमियान है या लोगों के दरमियान है, मुझे नहीं उसका आइडिया। लेकिन मेरा ये है कि मैंने 1 हफ्ता वहाँ शूट की इंडिया में और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल बुरा एक्सपीरियंस नहीं है अगर मैं झूठ बोलूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों मुल्कों के लोगों में। आपने काम किया ओमपुरी साहब के साथ? हाँ जी, मैंने एक सीन किया, 2-3 सीन किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहली दफ़ा उनको देखकर उनकी बात तो वैसे भी बड़े स्टार स्ट्रक हो जाते हैं। हाँ। तो मज़े की कुछ स्टोरी है और उसके बाद सीन कैसा हुआ? हम जिस जगह शूट करते वो था मड आइलैंड। अच्छा। तो हम जिस घर में गए, तो मैंने उस घर को देखते पहले मैंने कहा यार ये तो मेरे बाप पहले आप में था। तो और उसमें ओमपुरी साहब भी थे। तो हम वहीं उसी जगह खड़े होकर सीन करते जहाँ उनका और अनुपम के परेश रावल का एक सीन था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये तो वही जगह है, वो मेरे बाप पहले आप में ने कहा था यार तेरी बड़ी नज़र है। तो मैंने कहा सर घर पे थोड़ी नज़र है, सीन पे नज़र है। तो वो फिर हमने काम किया। मैं जाहिर है थोड़ा घबराया हुआ था। ओमपुरी साहब हैं, वो थिएटर में भी मुझसे आगे हैं और फिल्म में भी मुझसे हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड में तो मैं हुई नहीं। तो उसमें तो बहुत आगे हैं मुझसे। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। डिफरेंट से आदमी है, मज़े के आदमी है, पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। ये बताओ, ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि मैंने भी देखा है, उसके बाद आप कुछ डायलॉग्स भी, आपको जैसे मुझे नज़में याद हो जाती हैं, शेर याद हो जाते हैं, लाइन्स याद हो जाती हैं, आपको तो सब कुछ याद हो जाता है। तो ये कब से इतने गौर से इतना देखते थे और उसके बाद रजिस्टर हो जाती थी चीज़ें? अच्छा, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बचपन में जो मैंने चीज़ें याद कर ली है ना, वो मुझे अब तक याद है। उसके बाद की चीज़ें मुझे नहीं याद। तो उसको बड़ा होना छोड़ दिया तूने? पता नहीं मैंने क्या किया। मुझे लोग नहीं याद रहते, मुझे बात, नंबर, चीज़ें नहीं याद रहती। ये तो नहीं, ये बीमारी तो मुझे भी है, लेकिन जो बचपन का मेरा ख्याल है उस वक्त रैम काफ़ी था शायद। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेमोरी फुल कर ली है फिल्मों से, ड्रामों से, गानों से। मुझे लिरिक्स बड़े याद होते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे पुरानी चीज़ें जो याद है वो याद है, और नई चीज़ें बड़ी मुश्किल से याद होती हैं। ये बताओ, डेलिस में इससे पहले आप बहुत जगह गए होंगे, अभी तो पिछले साल आपने मुझे बताया था बहुत ट्रैवल किया। बहुत ट्रैवल। डेलिस आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और रेडियो आज़ाद के साथ कोलैबोरेशन कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत मज़ा आया है। एक तो ये आज़ाद जो है वो असल में तो ग़ुलाम है ये लोगों के। इंसानों के, इंसानियत के ग़ुलाम है ये। तो इनके साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एक वो अपनायत है यहाँ पे, बड़ी अच्छी अपनी फीलिंग है। फिर ये थोड़ा उस तरह, मैं इससे पहले LA गया हूँ, वेगस गया हूँ। वेगस तो मेरे ख्याल नहीं बताना चाहिए था। नहीं बताएं। न्यूयॉर्क गया हूँ, सब जाते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ मुझे, यहाँ जो वो सुकून सा है ना, एक वो बड़ा अपनापन महसूस, अपनापन भी है और बड़ा सुकून है, थोड़ा काम सा थोड़ा शहर है ये, मज़े का। तो मुझे अच्छा लगा ये, और मौसम भी बड़े मज़े का है। ख्याल रखा है रेडियो आज़ाद ने आपका कि नहीं? बहुत ख्याल रखा है जी, बिल्कुल। मतलब ये इतने बड़े स्टार हैं, जब ये मुझे तो अब याद आ रहा है कि ये 2 बैग्स में से एक मेरा बैग घसीट रहे थे। और हमेशा घसीटते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके बाद अमेरिका आना, ट्रैवल करना कैसा लग रहा है? ट्रैवलिंग से एक्सपीरियंस बहुत होता है आपकी पर्सनैलिटी? मेरा ट्रैवलिंग का ये है कि मैं अक्सर अपने यहाँ टीवी के, हमारे यहाँ टीवी के लोग ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा टीवी बहुत बड़ा है माशाल्लाह। इंडियन फिल्मों को पीछे छोड़ जाता है अगर आप टेलीविज़न की बात करें तो, क्योंकि बड़ा कंटेंट भी अच्छा है, एक्टर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो वो लोग इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं देखता हूँ कि वो घूमते फिरते कम है। मतलब मेरे ख्याल में कहीं से बुलावा आ जाए तो चले जाते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं घूमते खुद से। तो मेरा ये है कि मैं थिएटर के दिनों से ही ना, जो मुझे पैसे मिलते थे, या अभी मेरा जो उसूल है वो ये है कि जितने पैसे कमाए हैं, घर की चीज़ें ये वो करके सारी, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो लेके मैं निकल जाता हूँ। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो मलेशिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, टर्की हो, मैं निकल जाता हूँ कहीं भी। ये मुझे बताओ, एक अंदर से जो वह लोग खुशी महसूस करते हैं ना, मुझे लगता है आप सॉलिट्यूड में, क्योंकि मैं अभी इतना वक्त भी आपके साथ मैंने गुजारा है, तो आप एक सॉलिट्यूड में हो, अपने अंदर खुश हो, जो आप हो उससे खुश हो, लोगों को भी अप्रिशिएट करते हो, अपनी ज़िंदगी का काम करते जाते हो। ये जो अपने अंदर से ये खुशी फूट रही है, ये
पेरेंट्स में किसी के अंदर भी थी, क्योंकि कभी कभी ट्रैवल भी करती है जीन में, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी को जब वो ग्राउंडेड हो जाता है तो इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय करता है। तो कौन सा चल रहा है फेज? मेरे अब्बा जो हैं वो थे जो उनको एक तो उनकी दोस्ती यारी बहुत थी, दोस्ती यारी में बड़ा यकीन है। दोस्ती यारी से मुराद के दोस्त उनका कोई भी हो सकता था, ठीक। उसका कोई वो कैलिबर होना ज़रूरी नहीं है, कैलिबर भी हमने खुद ही बनाया, लेकिन वो होना ज़रूरी नहीं है, बस दोस्ती होनी चाहिए किसी से भी। तो वो उनका ताल्लुकात दिल के रिश्ते बड़े थे, तो मेरे भी वो बहुत है, मेरे दोस्त यार, ये दोस्ती यारी मेरी बहुत है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे अकेला रहना भी पसंद है, अकेला ट्रैवल करता हूँ और दोस्तों के साथ भी ट्रैवल करता हूँ, और अकेला रहता भी हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। तो ये बिल्कुल उन जैसी है मेरे अंदर आदत। मुझे ये बताए, कोई ऐसा आज तक का सबसे फेवरेट कमेंट, सबसे अच्छा कमेंट किसी ने क्या दिया अभी तक आपके काम को देख के? मेरी फिल्म में एक डायलॉग है कि वो लड़की कहती है कि तुम अपनी तरफ से हीरो बनी जा रहे हो। मैंने कहा मैं कहाँ हीरो बन रहा हूँ, वो तो शहजाद शेख बिजी था और सबसे सस्ते में मैं ही पढ़ रहा था। तो वो कहती है हाँ सस्ते तो तुम शक्ल से ही लग रहे हो। तो ये लिखा भी मैंने ही था और बोला भी मैंने ही और सबा ने। तो जब मैं अभी पिछले दिनों एक सिनेमा गया तो एक बहुत सारे लोग निकल रहे थे और हम सिनेमा में उस वक्त हम थोड़ा लेट हो गए थे, हमें पहले घुस जाना चाहिए था कि लोग सीटों से उठें उससे पहले हम जाके लोगों से पूछें कि भाई आपको फिल्म कैसी लगी। तो उन्हें भी सरप्राइज मिले कि यार वो फिल्म के एक्टर्स आए। तो हम थोड़ा लेट हो गए, तो अब लोग निकल रहे हैं और हम घुस रहे हैं, तो दोनों का टकराव हो गया आपस में। तो वो लोग एकदम से ऊपर आने लगे और उन्होंने कहा कि ओह ये तो वही है, तो सेल्फी और ये वो सब कुछ। तो एक खातून थी, उन्होंने तस्वीर नहीं खिंचवानी थी, उन्होंने मुझे बस कहा कि आई वांट सस्ता हीरो, वी डोंट वांट एक्सपेंसिव हीरोज। तो वो मुझे बात अच्छी बहुत लगी। एक मुझे किसी ने कहा कि आपने हीरो के उसको चेंज कर दिया है, जो हमारे यहाँ क्राइटेरिया है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने चेंज कर दिया। आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, या उस तरह से जो जैसे हमजा अली, और मैं इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं करता, हमजा अली अब्बासी है, इमरान अब्बास है, फाद मुस्तफ़ा है, शरियार मुनव्वर है, और मतलब आप नाम लेते जाएं तो ख़त्म। दानिश तैमूर है, अभी जो नया आया लड़का जानान में बिलाल अशरफ है, फवाद खान तो मतलब गॉड ऑफ ब्यूटी। तो इन लोगों के सामने आके इस तरह हीरो बन जाना या लीड रोल करना, ये लीड रोल ही कहूँगा, मैं हीरो तो नहीं मानता उसे, लेकिन लोगों की नज़र में हीरो बन जाना, तो वो बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत की मैंने उसके लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने उसको पसंद किया और लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग भी हीरो हो सकते हैं। आप अभी ना एक जिस मुकाम पे हो, लोग आपको, आप ना भी चाहें तो लोग रोल मॉडल ढूंढते हैं आप हम लोगों में, ठीक है जी, जैसे आप हो, ऐसे लोगों में रोल मॉडल ढूंढते हैं, फिर वो उनसे बात करते हैं, चीज़ें उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आप किन किन चीज़ों पे ग्रेटफुल हो, अगर आप ये बताना चाहो ना उनको, तो अगर मैंने 4-5 चीज़ें जिन पे आप बहुत ग्रेटफुल हो और आपको लगता है यार रब ने मेरे जैसे इंसान को ये दिया, और उसकी वजह से आप हम्बल भी हो रहे हो और आप ये मैसेज भी देना चाहो, तो क्या मैसेज होगा? देखिए पहली बात तो मैं हम्बल नहीं हो रहा, मैं ये क्लियर कर दूं, मैं मुझे लगता है कि मैंने इतना नहीं सोचा हुआ था कभी भी। मैंने इतना ही सोचा हुआ था कि जहां मैं थिएटर कर था, मैंने अनवर मकसूद साहब के 4 ड्रामे कर लिए, जिसमें मोइन अख्तर साहब का कैरेक्टर भी दोबारा कर लिया, मैंने सलीम नासिर साहब का कैरेक्टर भी दोबारा कर लिया, उनके नए लिखे हुए ड्रामों में भी काम कर लिया, वो थिएटर प्लेस दुनिया में हो गए, मैंने उनके साथ लंदन तक ट्रैवल कर लिया, दुबई फलाना जगह ये वो। तो मतलब मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ लिया, काम कर लिया, सीख लिया। तो मुझे लगा कि बस इतना बहुत है, मैं तो पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था। और अब तो मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है वो बोनस है। अगर इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलता या कुछ भी मिलता तो वो मेरा बोनस है। तो अब आप लोगों को जी पता चल गया होगा मैं जो तारीफ़ करता हूँ यासिर की, जब मैंने अभी बात की थी, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहा था ना कि मैंने 30-32 साल की उम्र में, यासिर भी कभी क्लोज ही हैं, और आज माशाल्लाह आज मेरी बर्थडे भी है माशाल्लाह उनके, और 30 साल के हो गए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहता था वो मुझे इतनी जल्दी मिल गया कि उसके बाद सब कुछ एक्सपेरिमेंट था, सब कुछ ब्लेसिंग थी, और अब जो भी मिल रहा है वो कमाल है, और जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर जब आदमी इस ज़िंदगी में इस जगह पहुँच जाए कि जो आपने सोचा होता है उससे ऊपर अगर रब आपको रख दे, जैसे यासिर ने भी कहा, तो मेरा ख्याल है इससे और बेहतर और खूबसूरत बात क्या होगी। यासिर, और कोई मैसेज कभी तुमसे किसी ने कहा हो कि मैसेज कोई हो, तो क्या मैसेज देते? मुझे अभी पिछले दिनों किसी रिपोर्टर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इस फिल्म में मैसेज क्या है। मैंने कहा जी मैसेज मैं आपको मोबाइल पे करूंगा, आप फिल्म में एंटरटेनमेंट है। अगर फिल्म में देखिए, फिल्म के बहुत सारे जॉनराज हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फिल्म के बहुत सारे जॉनराज हैं, हॉरर है, कॉमेडी है, फलाना है, 10 किस्म की चीज़ें हैं। इंडिया तो उससे भी आगे निकल चुका है, उनको और 10 जॉनर्स बना लिए हैं, मतलब वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक लगता है लोगों को कि बस जो फिल्म उनको पसंद आई है वो फिल्म उस जैसी होनी चाहिए हर फिल्म। तो ऐसा नहीं हो सकता, हर इंसान के लिए फिल्म बनती है। हमारे पास सिनेमा गोइंग व्यूअर्स बहुत कम है, तो वो लोग बढ़ जाएंगे तो हर तरह की फिल्म चलने लगेगी। ये फिल्म एक प्योर कॉमेडी फिल्म है,
इसमें अगर लॉजिक ढूंढोगे तो भाई ढूंढते रह जाओगे। हाँ, इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढो, 2 घंटे हंसने हैं, 2 घंटे नाचना है, 2 घंटे खेलना है, तो ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से आप गलतियां निकालने बैठेंगे ना, तो वो गलतियां तो मैं पिकासो की पेंटिंग में से भी निकाल सकता हूँ, वो तो कोई भी निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कोई और आखिरी बात जो जाने से पहले कहना चाहो? खुदाफिज, आई लव यू, थैंक यू। तीनों बातें होगी। कोई ऐसा सवाल जो दिल में आया हो कि मुझसे पूछें? आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप की जो भी एज है आप उसमें ऐसे कैसे दिख सकते हैं यार? की खांदे हो तुसी वो दसो, किड़ी चक्की दा आटा खांदे हो? किड़ी चक्की दा तुसी आटा खांदे हो? हो? कौनो चक्की का आटा खिलाते हैं रामगढ़ वाले तुमको? और जनाब ये थे जी हमारे साथ दोबारा ओनली यासिर। आपने अब तक देखा होगा, मैं तकरीबन इतने शोज़ कर चुका हूँ, इतने लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, बहुत यंग लोगों की मैंने इंटरव्यूज़ किए। आपने देखा होगा मैंने आज तक लफ्ज़ तू किसी आदमी के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि इतना बाकी यंग भी हो कोई और इतना उससे दिल भी हो और पता भी ना चले कि एज में कोई डिफरेंस है, और इतना प्यार मोहब्बत भी उनसे हो जाए कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए, तो अब तू का उन्मा हो गए हैं हम उनके साथ। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, लोग भी हैरान हो गए कि ऐसे आज़ाद ने कभी इस तरह कभी मैंने कहा नहीं किसी को। आप जनाब और सर से मैं बात करता हूँ हमेशा, लेकिन यासिर जो हैं वो इसी काबिल है, और प्यार मोहब्बत के भी, और दिलदार बंदा है, और वो कहते हैं ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। ये हैं जी हमारे और आपके यासिर हुसैन। वापस आते हैं, फिल्म के डायरेक्टर होंगे हमारे साथ, उनसे भी करते हैं ज़रा 2-2 हाथ।